नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का पढ़ाई वाला चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत फंडिंग मानदंडों में ढील दी है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, बी अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फंड, सी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना, डी अटल इनोवेशन मिशन। तो इसका सही जवाब है सी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना। इसकी अगर हम लोग बात कर लें, केंद्र सरकार ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास निदेशालय की आरडीआई योजना के तहत डीप टेक स्टार्टअप के लिए पात्रता मानदंडों में बड़ी राहत दी है। मुख्य बदलाव, पहले फंडिंग प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स को 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना अनिवार्य था, जिसे अब डीप टेक स्टार्टअप के लिए हटा दिया गया है। उद्देश्य इसका लक्ष्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में वैश्विक बनाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या तेलंगाना? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। व्याख्या में देख लें तो राजस्थान सरकार जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रही है। ठीक है। सहयोग में अगर बात करें तो यह आयोजन राजस्थान डिजी फेस्ट और टीआई ग्लोबल समिट के सहयोग से किया जा रहा है। इसका महत्व है, सम्मेलन का मुख्य फोकस ई गवर्नेंस और स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने पर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसमें शामिल हुए। तो दोस्तों 3 जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सही जवाब है दीव। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण 5 जनवरी 2026 से दीव में घोघला बीच पर शुरू हुआ। प्रतिभागी इसमें 2100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके इतिहास की बात कर ले तो यह पहला संस्करण 2024 में द्वीप में ही आयोजित किया गया था, जिसे मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना था। इसमें बीच सॉकर, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेल शामिल हैं। हाल ही में खोजी गई सांप की नई प्रजाति कलामरिया मिजोरमेंसिस का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या केरल? तो इसका सही जवाब है मिजोरम, सी। वैज्ञानिक ने मिजोरम में एक नई रीड स्नैक प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम राज्य के नाम पर कलामरिया मिजोरमेंसिस रखा गया है। विशेषता, यह एक विषहीन सांप है जो मुख्य रूप से रात्रिचर है। यह 670 से 1295 मीटर की ऊंचाई पर नमी वाले पहाड़ी जंगल में पाया जाता है। ओके दोस्तों, ज्ञानगंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में बाघ पुनर्वास के लिए खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? का सही जवाब है महाराष्ट्र। ज्ञानगंगा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। चर्चा में क्यों? तो हाल ही में अनाथ हुए एक बाघ शावक को उसके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के लिए यहाँ स्थानांतरित किया गया। तो यह संदर्भ में अगर बात करें तो यह अभ्यारण्य मेला घाट टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा माना जाता है और यह ज्ञान गंगा नदी के पास स्थित है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन का नाम क्या है, जिसका परीक्षण 2026 में प्रस्तावित है? सागरयान, गगनयान, समुद्रयान या वरुणयान? इसका सही जवाब है सी नंबर, समुद्रयान। समुद्रयान भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। वाहन में अगर बात कर ले तो इसमें मत्स्य 6000 नामक सबमर्सिबल का उपयोग किया गया। किसका क्या उपयोग किया? सबमर्सिबल का उपयोग किया गया है, जो मनुष्य को समुद्र में मीटर की गहराई तक ले जाएगा। तो ताज़ा अपडेट की बात कर ले तो इसके अंतिम परीक्षण 2026 में होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों
और जैव विविधता का अध्ययन करना है। हाल ही में चर्चा में रहा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालवाड़ा जिले में फैला हुआ है। चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इंचेंटिंग मुकुंदरा नामक एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। यह रणथंभौर और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के बीच एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनाता है। असम के राज्यपाल ने स्कूली बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? विद्यारंभ, संस्कारशाला, नैतिक शिक्षा अभियान या गुरु शिष्य परंपरा? तो सही जवाब है बी नंबर, संस्कारशाला। इसकी विस्तृत व्याख्या के बारे में बात कर लें। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 8 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में संस्कारशाला का शुभारंभ किया। उसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही बच्चों में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और अनुशासन का विकास करना है ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। स्किलिंग फॉर एआई रीड कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसकी बात कर लें, शोर कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसका लक्ष्य स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करना है। इसकी बजट की अगर बात करें तो सरकार ने शिक्षा के लिए एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु 500 करोड़ आवंटित किए हैं। इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20I प्रारूप में एक मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? राशिद खान अफगानिस्तान, सोनम यशे भूटान, जसप्रीत बुमराह भारत, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान? इसका सही जवाब है सोनम यशे भूटान, बी नंबर ऑप्शन। भूटान के क्रिकेटर सोनम यशे ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने एक ही मैच में 8 विकेट हासिल किए, जो अब तक का सबसे गेंदबाजी प्रदर्शन है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 7 विकेट का था, जो सिराजुल्ला मलेशिया के नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तात्विदों ने भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल-भुलैया किस राज्य में खोजा है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। खोज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामनी क्षेत्र में हुई है। जो महत्व की अगर बात करें तो यह 2000 साल पुराना माना जा रहा है और इसका संबंध सातवाहन वंश और इंडो रोमन व्यापार काल से है। इसकी संरचना महाभारत में वर्णित चक्रव्यूह या रोमन सिक्के पर बने भूल-भुलैये जैसी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका है रश्मि शुक्ला, सदानंद दाते, विवेक फणसालकर, सुबोध जायसवाल? इसका बी नंबर ऑप्शन होगा सदानंद दाते। आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते ने 5 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए डीजीपी का पदभार संभाला। 26/11 मुंबई हमले के दौरान अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। ओके दोस्तों, लेक बीबा हाँ हाल में ही साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले, किस देश में स्थित है? रूस, जापान, चीन, इंडोनेशिया? तो सही जवाब है जापान। लेक बीबा जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रतात्विदों को यह लगभग साल पुराना एक मिट्टी का बर्तन मिला जो लगभग सुरक्षित अवस्था में है। यह झील 4 मिलियन साल से अधिक पुरानी मानी जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। कपड़ा मंत्रालय के तहत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शक्ति वेल, बी नरेंद्र गोयनका, सी सुधीर खेस, डी रमेश जुनेजा? इसका सही जवाब है शक्ति वेल।
शक्तिवेल ने 5वीं बार ईसी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ईसी भारत के कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है जो कपड़ा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसको देखें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की गई? 120, 145, 166 या 200? तो इसका सही जवाब है सी नंबर 166 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत कुल 166 बाघों की मौत हुई। तुलना यह आंकड़ा 2024 की तुलना में 40 अधिक है। मरने वाले बाघों में 30 शावक यानी बच्चे भी शामिल थे। सबसे अधिक मौत मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट में दर्ज की गई। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री पाने वाली दिग्गज खिलाड़ी कौन है? सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, किम टस या मार्टिन हिंगिस? इसका सही जवाब है वीनस विलियम्स, बी नंबर। अमेरिकी टेनिस स्टार वीनस विलियम्स को 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। रिकॉर्ड यह इस ग्रैंड स्लैम में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। उन्होंने अपने कैरियर में 7 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। तो बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित? इसका सही जवाब है एयर मार्शल नागेश कपूर ने 2 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। मत में उप प्रमुख के रूप में यह वायुसेना के आधुनिकीकरण और रणनीतिक योजना में कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गैलेक्सी फॉग, जिसे हाल ही में विलुप्त मानकर चिंता जताई गई थी, भारत के किस क्षेत्र का स्थानिक जीव है? बी हिमालय का, पश्चिमी घाट का, सुंदरबन का, अंडमान निकोबार का? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट का, बी नंबर ऑप्शंस। गैलेक्सी फॉग केवल पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। चिंता की बात यह है कि हाल ही में कुछ अनियंत्रित फोटोग्राफी और मानवीय गतिविधियों के कारण इनके आवास को नुकसान पहुंचा है, जिससे इनके स्थानीय रूप में विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया। यह IUCN की वल्नरेबल सूची में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां, 66वां, 67वां या 68वां? इसका सही जवाब है 68वां। DO की अगर बात करें तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। 1 जनवरी 2026 को संगठन ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर DRDO ने रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित अपनी कई नई मिसाइल प्रणालियों और तकनीकों को प्रदर्शित किया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वेबएक्स पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? नवीनीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और निगरानी, अंतरिक्ष अन्वेषण, सुनामी चेतावनी प्रणाली? तो ए नंबर ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा। वेबएक्स पहल का उद्देश्य समुद्री लहरों से बिजली उत्पादन की तकनीक विकसित करना है। मतलब यह है कि यह नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई।